हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल SRV मान्या 777 चैनल पे। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 8 फरवरी 2025 के करंट अफेयर के बारे में स्टडी करेंगे। सो बने रहिएगा इस वीडियो में। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है, वीडियो से कुछ गाइडेंस और नॉलेज आपको मिलती है, तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बने हमारे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। तो शुरुआत करते हैं हम आज की वीडियो की क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेले का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है राष्ट्रीय विश्व पुस्तक मेले का उद्घाटन। और ये विश्व पुस्तक मेला क्या होता है, तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि ये पुस्तक मेले का आयोजन यहाँ पे किया जाता है। और ये जो है इंटरनेशनल लेवल पे किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है, विश्व के स्तर पर किया जाता है इसका आयोजन। इसमें जो है विभिन्न प्रकार की पुस्तकें, देसी विदेशी सभी प्रकार की पुस्तकें यहाँ पे रखी जाती हैं। और ये पुस्तक प्रेमियों के लिए जो है ये मेले का आयोजन किया जाता है। यहाँ पे पुस्तक प्रेमी आते हैं, जो लोग पुस्तक पढ़ना, बुक पढ़ना, तरह तरह की नॉलेज गेन करना पसंद करते हैं, वो यहाँ पर आते हैं और उनकी फेवरेट पुस्तकों को वो परचेज़ करते हैं, ख़रीदते हैं इस मेले से। और यस, इस मेले में जो है कवियों से, राइटर्स से, लेखकों से भी मिलने के लिए लोगों को मिलता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत का पहला AI विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थापित होगा? तो ये महाराष्ट्र में स्थापित होने वाला है। महाराष्ट्र मतलब मुंबई में। और जो है यहाँ पे AI की पढ़ाई करवाई जाएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई करवाई जाएगी इस विश्वविद्यालय में। यहाँ पे जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन कर लिया है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है, वो यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए पात्र होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, चीन ने हाल ही में किस देश पर टैरिफ लगाया है? तो अमेरिका पर टैरिफ लगाया है। टैरिफ का मतलब मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। टैरिफ का मतलब होता है टैक्स, ठीक है, जैसे सीमा शुल्क भी कह सकते हैं, ड्यूटी शुल्क भी हम कह सकते हैं। ठीक है, इसे जो है वस्तुओं के आयात और निर्यात पे, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हिमाचल प्रदेश में किस रेलवे स्टेशन पर अमृत स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा? तो यहाँ पे जो है हिमाचल प्रदेश में 3 रेलवे स्टेशनों को अमृत स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। तो अमृत स्टेशन क्या है? तो बच्चे, अमृत स्टेशन जो है एक प्रकार की योजना है जिसके तहत भारत के स्टेशनों को जो है पुनर्विकसित किया जाएगा। ठीक है, पुनर्निर्मित किया जाएगा। यहाँ पर रेलवे से रिलेटेड जो भी सुविधाएं एक रेलवे स्टेशन पर मुहैया कराई जानी चाहिए, उपलब्ध होनी चाहिए, वो सभी यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएंगी। जैसे कि टॉयलेट बनवाना और बैठने के लिए व्यवस्था करना और वाईफाई की सुरक्षा, मतलब वाईफाई को उपलब्ध कराना। ठीक है, और विभिन्न प्रकार की जो सुरक्षाएं हैं जो एक आधुनिक रेलवे स्टेशन में होनी चाहिए, उन सभी तरीके की यहाँ पे जो है सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी इस योजना के तहत। ठीक है, और आधुनिक रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5वां, भारतीय सेना ने बांस आधारित बंकर विकसित करने के लिए किस IIT के साथ साझेदारी की है? तो इन्होंने गुवाहाटी IIT के साथ साझेदारी की है। ठीक है, भारतीय सेना ने। और ये जो बंकर हैं, ये अलग अलग तरीके के दिखने में हो सकते हैं, दिखने में होंगे मतलब कि, ठीक है, इनके पीछे छुप करके हमारे देश के जवान जो हैं देश की रक्षा करेंगे ताकि वो सुरक्षित रह सकें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, गुजरात सरकार ने समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए कितने सदस्यों की समिति बनाई है? तो इन्होंने जो है 5 सदस्यों की समिति बनाई है। ठीक है, 5 सदस्यों की समिति गुजरात सरकार ने बनाई है। समान नागरिक संहिता का मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे, जिसमें सभी को समान नागरिक, सभी को जो है देश के नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त होंगे। ठीक है, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, चाहे किसी भी धर्म के हों, इस देश में जो व्यक्ति रहेगा उसके लिए समान नागरिक, समान नियम, समान कानून उसको जो है दिए जाएंगे। ठीक है, और जो मसौदा है इसका मतलब क्या होता है? मसौदा का मतलब हम समझ सकते हैं किसी भी प्रक्रिया के तहत, किसी भी योजना के तहत, किसी भी एक्ट के तहत सबसे पहला एक्ट
करना, जैसे कि किसी भी चीज़ का बीज, ठीक है? तो एक स्टॉम्प पेपर मतलब आप समझ सकते हैं, उस पर तैयार करना उन चीज़ों को कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या इसके नियम कानून रहेंगे, क्या इसका बीज रहेगा। तो उन्हीं सब चीज़ों के लिए जो है गुजरात की सरकार ने 5 सदस्यों को चुना है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, वाटरशेड यात्रा अभियान किसके संरक्षण के लिए शुरू किया गया है? तो ये जल और मृदा के संरक्षण के लिए जो है शुरू किया गया है। इसके तहत जो है पानी को और मिट्टी को बचाया जाएगा, उनकी केयर की जाएगी, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 8 है, 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ आयोजित होगा? तो ये फरीदाबाद में आयोजित होने वाला है। यहाँ पे जो पत्थरों पर शिल्पकारी करने वाले अलग अलग तरीके के व्यक्ति, महान शिल्पकार, ठीक है, कलाकार, इनको यहाँ पे बुलाया जाएगा और इनके बीच प्रतियोगिता भी कराई जाएगी। ये जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे इसका आयोजन होगा। किस विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश किया गया है? तो ये जो है राजस्थान की विधानसभा में किया गया है ये विधेयक पेश, ठीक है? आपको पता है कि धर्मांतरण विरोधी विधेयक जो है राजस्थान राज्य ने पेश किया है, ठीक है? इसके तहत जो है, जो जबरदस्ती किसी का धर्मांतरण जो भी करवाएगा या कराने की कोशिश करेगा, उस पर जो है कड़ी कार्यवाही की जाएगी, ठीक है? और राजस्थान विधानसभा में आपको पता है ना कि जो है हर राज्य की एक विधानसभा होती है, जिनमें उस राज्य के विधायकों की सभा बुलाई जाती है और किसी भी कानून को मंजूरी दी जाती है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 10 है, अवाड़ा ग्रुप ओडिशा में कितने टन प्रतिदिन की ग्रीन अमोनिया संयंत्र स्थापित करेगा? तो ये 1500 टन की ग्रीन अमोनिया संयंत्र स्थापित करेगा। अवाड़ा ग्रुप ओडिशा क्या है? तो बच्चे ये एक कंपनी है, कंपनी का नाम है ये, ठीक है, अवाड़ा ग्रुप। और जो है संयंत्र का मतलब क्या है? संयंत्र का मतलब है वो सभी चीज़ें जो किसी चीज़ के निर्माण के लिए आवश्यक होती है, ठीक है? वो टूल्स कह सकते हैं हम, वो हथियार कह सकते हैं, वो चीज़ें कह सकते हैं, ठीक है? जो कि किसी चीज़ के निर्माण के लिए आवश्यक है, जो कि ग्रीन अमोनिया के लिए जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी ना, उन संयंत्रों को स्थापित करेगा, उन चीज़ों को स्थापित करेगा, ठीक है? उन टूल्स को जो है स्थापित करना है यहाँ पे, ठीक है, इस जगह पर अवाड़ा ग्रुप में, ठीक है? तो आई होप आप समझे होंगे इस क्वेश्चन को। और क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश कौन सा बन गया है? तो भारत है। पहले नंबर का जो है चीन है। पहले पे जो मोबाइल निर्माता सबसे बड़ा देश है वो चीन है, एंड दूसरे पे हमारा भारत है। क्वेश्चन नंबर 12 है, विश्व न्यूटेला दिवस कब मनाया जाता है? तो जो है ये 5 फरवरी को मनाया जाता है। और न्यूटेला दिवस क्या होता है? तो न्यूटेला एक प्रकार की मिठाई है, ठीक है? मिठाइयों का दिवस भी हम इसे कह सकते हैं। तो इसी को मनाया जाता है 5 फरवरी को। और भी यहाँ पे बहुत सारे दिवस हैं जिनके बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है, इस वीडियो में। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल दिवस मनाया जाता है, ठीक है? 1 फरवरी को ये मनाया जाता है भारतीय तटरक्षक बल दिवस। और ये भारतीय तटरक्षक बल दिवस की स्थापना 1 फरवरी 1977 को की गई थी, ठीक है? तो ये भारतीय तटरक्षक बल दिवस क्या होता है? तो ये तटरक्षक कौन होते हैं? ये वो सेना होती है जो समुद्र के पास जो है रक्षा करती है, ठीक है? समुद्री तटों पर जो रक्षा करती है, ठीक है? सॉरी, यहाँ पे 2 फरवरी भी है, ठीक है? 2 फरवरी विश्व आंध्र भूतिया दिवस। यह दिवस 1971 में रामसर सम्मेलन ईरान में आंध्र भूतियों के संरक्षण के लिए मनाने का निर्णय लिया गया था। तो ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व आंध्र भूतिया दिवस मनाया जाता है, ठीक है? आंध्र भूतियाँ क्या होती हैं? आंध्र भूतियाँ जो हैं किसी भी देश की धरोहर होती हैं, ठीक है? और संपत्ति होती हैं, ठीक है, जो कि अचल संपत्ति है एक। जैसे कि चल संपत्ति में क्या आ जाता है? हमारा पैसे आ जाते हैं, धन आ जाता है। लेकिन ये जो
अचल होती हैं, जो चल नहीं होती है, जैसे कि ज़मीन, जायदाद, ठीक है, संपत्ति, ये सब चीज़ें। तो हमारे देश की अनुभूतियाँ, जो कंपनियाँ हैं, जो धरोहर है, जो ज़मीन है, ठीक है, ये सब चीज़ें। 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस। इसका उद्देश्य कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाना और इसकी रोकथाम को बढ़ावा देना है। थीम 2025 क्लोज द केयर गैप, ठीक है, केयर गैप, ठीक है, क्लोज द केयर गैप। ओके, तो ये विश्व कैंसर दिवस क्यों मनाया जाता है? तो यहाँ पे भी बताया गया है कि इस कैंसर की रोकथाम को बढ़ावा देने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए, ठीक है, और इस पर एक्शन लेने के लिए, एक्ट करने के लिए, जो एक ये जो है एक बड़ी बीमारी होती है, तो इससे निपटने के लिए जो है देश को जागरूक करना और उन जो भी मरीज़ हैं इन बीमारियों के, उनको सहारा देना, उम्मीद देना और उनको जो है उनका इलाज करवाना। तो यही सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। 6 फरवरी को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला जननांग विकृति उन्मूलन दिवस। संयुक्त राष्ट्र द्वारा महिला अधिकारों की रक्षा और जननांग विकृति को रोकने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। 6 फरवरी को मनाया जाता है ये दिवस। 10 फरवरी राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। इसे राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा उत्पादकता जागरूकता को बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। 10 फरवरी को मनाया जाता है ये। और राष्ट्रीय उत्पादकता, इसका मतलब क्या होता है? देश में उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, किसी भी देश में। 11 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय महिला और बालिका विज्ञान दिवस। महिलाओं और लड़कियों को विज्ञान के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2015 में इसकी शुरुआत की गई। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा की गई है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के द्वारा की गई है। और इसमें जो है महिलाओं और बालिकाओं को जो है विज्ञान के क्षेत्र में बढ़ावा दिया जाएगा। कुछ 12 फरवरी राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है, सरोजनी नायडू जयंती। भारत की नाइटिंगेल कही जाने वाली सरोजनी नायडू के जन्मदिन पर यह दिवस जो है मनाया जाता है। 13 फरवरी विश्व रेडियो दिवस। यूनेस्को द्वारा 2011 में स्थापित यह दिवस रेडियो संचार के महत्व को रेखांकित करने के लिए मनाया जाता है। 14 फरवरी को सेंट वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। यह प्रेम और स्नेह को दर्शाने वाला दिन है जिसे पूरी दुनिया में मनाया जाता है। सेंट वैलेंटाइन डे, ये नॉर्मल वाला वैलेंटाइन डे है, ठीक है, जिसे वैलेंटाइन डे कहा जाता है, वही वाला वैलेंटाइन डे है ये। 20 फरवरी विश्व सामाजिक न्याय दिवस। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र यूएन द्वारा सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है, ठीक है, अन्याय के खिलाफ न्याय के साथ वाला दिवस। 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। यूनेस्को द्वारा भारत और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए मनाया जाता है ये दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, अपनी भाषा को जो है महत्व देना, उसका सम्मान करना, उसकी रक्षा करना, उसकी सुरक्षा करना, कहीं वो भाषा लुप्त ना हो जाए, खो ना जाए, ठीक है, इसीलिए मनाया जाता है। और 24 फरवरी केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। भारत में केंद्रीय उत्पादन शुल्क विभाग की स्थापना की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मतलब ये जीएसटी से रिलेट करता है, जो केंद्र के उत्पादन पर जीएसटी जो है वो कर्मचारी ठीक से वसूले, उनको मोटिवेशन मिले कि यस जो है जीएसटी जो है देश का जो जीएसटी शुल्क है उसको जो है वसूलना कितना ज़रूरी है, ठीक है, उसके लिए भी एक दिवस मनाया जाता है जीएसटी के लिए। 27 फरवरी विश्व एनजीओ दिवस। यह गैर सरकारी संगठनों की भूमिका को मान्यता देने और सामाजिक कार्यों में उनके योगदान को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। एनजीओस जो कि हेल्प करते हैं लोगों की, ठीक है। 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। बस इस दिन 1930 में सर सी वी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी, जिसके लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ओके, हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, वैश्विक घरेलू उड़ान भार
उड़ान भर रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो बच्चे इसका आंसर जो है वो है भारत, ठीक है। यहाँ पे जो दिया गया है ना चीन, ये नहीं है, ठीक है। ये इसको इसको कट कर दीजिएगा, ये गलत है यहाँ पे, ठीक है। इसका आंसर भारत होगा। वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग का मतलब क्या होता है? मतलब कि किसी देश में सबसे ज्यादा एरोप्लेन से यात्रा करने वाला कौन सा देश है? तो कौन सी देश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या ने जो है एरोप्लेन से यात्रा की है? तो उसका नाम है इंडिया। इंडिया के लोगों ने सबसे ज़्यादा एरोप्लेन से यात्राएं की हैं। और बिल्कुल जो देश सबसे ज़्यादा एरोप्लेन से यात्रा करेगा तो वहाँ उस उस क्षेत्र में जो है सबसे ज़्यादा सेवाएं भी तो देनी पड़ेंगी, है ना। तो भारत है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, हुमायूं का मकबरा कहाँ पे स्थित है? तो इसका आंसर है दिल्ली में स्थित है, ठीक है। मकबरा का मतलब क्या होता है? जब कोई व्यक्ति मर जाता है, ठीक है, पहली राजा महाराजा जो है उनके याद में बनाया जाता था ये। तो हुमायूं का मकबरा, तो मकबरा का मतलब है जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी याद में उसकी कब्र के ऊपर एक बड़ा सा महल बनाना उसकी याद में, ठीक है। और उसके अंदर ही जो है उसकी कब्र बनाना, इसे ही मकबरा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो ये नाइट्रोजन गैस पाई जाती है वायुमंडल में, हमारे आसपास के आवरण में, ठीक है। विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं जिनमें कि सबसे ज़्यादा जो है नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, पंचायती राज प्रणाली का प्रावधान किस संशोधन में है? तो ये 73वीं संशोधन में है। इसके तहत, इसका मतलब क्या है पंचायती राज प्रणाली का? इसके तहत जो है गांव में पंचायतें लगाई जाएंगी और वहां पर जो है गांव के विकास के लिए निर्णय लिए जाएंगे। जो भी एक्शन लेना है, जो भी एक्ट करना है, वहां पे जो है निर्णय लिए जाएंगे और विकास किया जाएगा गांव का, ठीक है, निर्णय लेकर के। क्वेश्चन नंबर 17 है, दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कैसीन है? एक और पाया जाता है जिसे जो है मठ कहते हैं, ठीक है, मठ भी होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, ब्लैक होल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो जॉन मिशेल ने ब्लैक होल शब्द का प्रयोग किया। ये जो है अंतरिक्ष में पाए जाते हैं, अंतरिक्ष में आकाश गंगाओं में ब्लैक होल टाइप जो ब्लैक होल्स हैं वो पाए जाते हैं। इनमें ये जो है बहुत ज़्यादा ब्लैक होती हैं, किसी भी चीज़ को इनका गुरुत्वाकर्षण ना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। इनमें लाइट का भी कोई मतलब नहीं होता है, लाइट को भी अब्सॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19वां है, पृथ्वी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, कोशिका के केंद्र को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे जो है नियंत्रण दिया गया है, ठीक है। कोशिका के केंद्र को जो है नियंत्रण कहते हैं और इसे ना एक मिनट, इसे ना नाभिक भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे नाभिक, ना भी इसे नाभिक भी कहा जाता है। और इसी नाभिक के अंदर जो है डीएनए मिलता है, ठीक है, मनुष्य का। इसी जो है नाभिक के अंदर, इसी नियंत्रण केंद्र के अंदर जो है डीएनए मिलता है। और जो कोशिका होती है ना, ये शरीर की सबसे छोटी इकाई इसे कहा गया है, ठीक है। कोशिका जैसे कि घर होता है, घर में सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ईंट होती है। ईंट से ही, एक एक ईंट के ऊपर ही जो है घर बनता है, ठीक है। तो वैसे ही हमारी कोशिका होती है हमारे शरीर में, शरीर की सबसे छोटी इकाई इसको कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे नियंत्रण केंद्र थोड़ा सा गलत हो जाएगा, गलत नहीं सही होगा इसका आंसर भी, बट नाभिक भी कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। इसी के अंदर जो है डीएनए मिलता है। क्वेश्चन नंबर 21वां है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट इसको कहा जाता है, ठीक है। ये अंतरिक्ष यंत्र है, ठीक है। क्वेश्चन 22 है, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में देश में पहली जनगणना हुई। क्वेश्चन नंबर 23, प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को किसकी आवश्यकता होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है।
पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए। क्वेश्चन नंबर 24, सबसे बड़ा स्तनधारी कौन है? ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल जो है सबसे बड़ा स्तनधारी है। स्तनधारी कौन होते हैं? स्तनधारी वो जीव होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाकर उनका पोषण करते हैं। इसमें मनुष्य भी आते हैं और विभिन्न प्रकार के जीव भी आते हैं, जिसमें कि सबसे बड़ा ब्लू व्हेल को कहा गया है सबसे बड़ा स्तनधारी जीव। क्वेश्चन नंबर 25 है, संविधान सभा का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार की बात करता है? 14वां अनुच्छेद जो है वो समानता के अधिकार की बात करता है। इसमें मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों को ही बराबर का दर्जा दिया जाता है। समान अधिकार दोनों के होते हैं। समान कानून के तहत उनको समान जो है समान सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। ठीक है, चाहे किसी भी धर्म का हो, मेल हो चाहे फीमेल हो, यही समानता होती है, सबको बराबर रूप से देखना। तो ये 14वें अनुच्छेद में इसको बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय संविधान के निर्माण में कितने दिन लगे थे? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। क्वेश्चन नंबर 27 है, शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर नाम है इसका। और ये फीमर जो है कहाँ पाई जाती है? ये जांघों में पाई जाती है। ठीक है, सबसे लंबी हड्डी इसे कहा जाता है फीमर को। ठीक है, ये जांघों में पाई जाती है, फीमर कहा जाता है। हिंदी में इसको जांघ की हड्डी बोला जाता है। ठीक है, और इंग्लिश में फीमर बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है? तो हीमोग्लोबिन के द्वारा रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किया जाता है। ठीक है, रक्त को और ऑक्सीजन को जो है शरीर के विभिन्न हर क्षेत्र में पहुंचाने का कार्य जो है हीमोग्लोबिन करती है। सो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इससे आपको कुछ गाइडेंस और नॉलेज मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बने हमारी प्यारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।